नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल एक बार आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ टाइम एंड वर्क की एक और क्लास लेकर। आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स जो टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है, रोज शाम 5 बजे इसकी क्लास होती है। ठीक है, रोज शाम 5 बजे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा मैं आपको पहले बता दूं कि जिसके पास आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके लिंक पे जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बुक है तो ज्यादा बेटर है। और वैसे आप मेरे साथ अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। जरूरी ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन को लिखूं ही, आप बिना लिखे भी उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, जो जहां तक कल हुए थे उससे आगे आज बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 में बोला है ए तथा बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। तो इनके कहने का मतलब है ए और बी ये दोनों मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? टी दिनों में। ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला इस कार्य को टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला इस कार्य को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे। टी प्लस 12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना है? तो टी का मान कितना है, हमें वैल्यू निकालनी है टी की। ठीक है, टी का मान कितना है ये। ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को टी प्लस 3 दिन में कर देता है, और अगर बी अकेला करेगा तो टी प्लस 12 दिन में उस कार्य को वो कर देगा। ठीक है, अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिखूंगा 3, 12 और 9। ये ऑप्शन बाद में देखेंगे, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं पहले कैसे करना है। देखिए, ये ए और बी का क्या दिया है? समय। ए का क्या है? ये समय। ये बी का क्या है? समय। मैंने आपको बताया था कि समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं बात करूं ए बी की क्षमता की, भाई कैपेसिटी बराबर क्या होती है जरा बताना। क्षमता बराबर क्या होती है? कार्य बटे समय। कार्य कितना है? एक कार्य है और कितना समय ले रहे हैं? 3 दिन। तो क्षमता क्या आ गई? 1/t। तो हो गया ना समय का उल्टा, रेसिप्रोकल हो गया समय का। तो हमेशा समय का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होती है? कैपेसिटी। ऐसे ही अगर मैं ए की कैपेसिटी की बात करूं तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 1/t प्लस 3। और अगर ऐसे ही मैं बी की कैपेसिटी की बात करूं तो 1/t प्लस 12। 1/t प्लस 3 एंड 1/t प्लस 12। यहां तक तो क्लियर है। अब इन्होंने टी की वैल्यू पूछी है। ये कैपेसिटी किसकी है? ये कैपेसिटी ए और बी की है, 1/t। ये दोनों की कैपेसिटी है। तो यहां दोनों की कैपेसिटी क्या है? 1/t प्लस 3 और 1/t प्लस 12। बात क्लियर है भाई? 1/t प्लस 3 और 1/t प्लस। ये ए और बी की कैपेसिटी टोटल तो बराबर तो इसकी ही होनी चाहिए ना। ठीक है, बस इसे हमें सॉल्व करना है। 1/t कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 12 36 और प्लस 12t। इसको इधर लेके जाएंगे t प्लस 12 और ये t प्लस। ठीक है,
इस वैल्यू को इधर ले आओ भाई, टी स्क्वायर प्लस 12 और 3 15t प्लस 36, टी मल्टीप्लाई टी टी स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई टी 12t स्क्वायर, सॉरी 12t, और ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, मैंने पहले प्लस कर लीजिए, 2t प्लस 12 और 3 15, ठीक है। अब टी स्क्वायर प्लस 15t और प्लस 36 बराबर 2t स्क्वायर प्लस 15t से 15t कैंसिल, ये टी स्क्वायर को इधर ले गए तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर माइनस हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36, और t बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये है इसका बेसिक फंडा, ठीक है, ये है, क्लियर है सभी का। तो भाई दोनों की कैपेसिटी मैंने से बराबर रख दिया है, ये ए की, ए और बी की कैपेसिटी, और ये अलग ए की और ये अलग बी की, तो दोनों की कैपेसिटी दोनों साइड से बराबर रख दी, तो यहां से टी की वैल्यू इजीली हमारी निकल आई है। बात क्लियर है सभी की। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा छोटा करना है तो कैसे करते हैं, वो है एक तरीका इसका ऑप्शन का। ऑप्शन से कैसे, देखिए ऑप्शन आपको दिए गए होंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि टी का मान कितना है, तो ये तो आपको समझ आ गया, कैलकुलेट कर लोगे। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी ये इक्वेशन तैयार हो जाती है तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू रखते हैं ताकि वो दोनों साइड से बराबर आ सके। अगर जैसे मैंने यहाँ पे रखा 3, तो 3 और 3 6, और 12 और 3 15, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 30, 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30, तो ये आया 7/30, और जबकि आना कितना चाहिए था, ये 1/3 के बराबर, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम 6 रखें टी की जगह तो 1/6, 6 को रखना है यहां पर, 6 और 3 9, और 12 और 6 18, एलसीएम 18 आ गया, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, और 3/18 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, तो हो गया बराबर 1/6। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सभी को ये बात समझ आ गई है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। देखिए 42 में बोला है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। देखिए इन्होंने बोला है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब ए जो काम करता है वो बी के मुकाबले आधा करता है एक दिन में। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए कितना काम करता है, 1 काम करता है। समझ आ गई बात। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बोला है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। अब सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। सी अकेला इसे 7 दिन में कर सकता है। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं तीनों को लगा दूं तो ये तीनों उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो पहले मैं आपको
ये चीज समझा देता हूं। ए रेशियो बी रेशियो सी। इन्होंने बोला था पहले ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो भाई लास्ट में अगर मैं बात करूं, लास्ट में आया सी। अगर सपोज दैट हमें इनका रेशियो बनाना है, ए रेशियो बी कितना है भाई, और बी रेशियो सी कितना है, तो ए रेशियो बी 1:2 और ये भी 1:2। तो क्या अनुपात बनेगा भाई, 1:1। ये जो खाली जगह होती है यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां जो खाली जगह होती है यहां पर इस नंबर की मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर इसको लिख दिया 1:1, 2:2, और यहां पर ये नंबर 2×2 4। समझ आई बात। यहां पर ये ब्लैंक पोजीशन थी, तो यहां पर ये जो बराबर वाला नंबर होता है इसको लिख देते हैं। ये ब्लैंक पोजीशन थी तो इसके बराबर वाले नंबर को लिख दिया, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, और इसकी इसमें करके। तो ये रेशियो क्या बन गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये रेशियो किसका है भाई, क्षमता का अनुपात है। किसका रेशियो है ये, क्षमता का अनुपात है। बात क्लियर है। ए कार्य अब ए का एक दिन में करता है, बी एक दिन में 2 कार्य, और सी एक दिन में 4 कार्य। सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य। कितने दिन कार्य किया सी ने, 7 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो भाई कार्य बराबर क्या है, अगर मैं कुल कार्य की बात करूं, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी है, 4। कितने दिन में कर दिया, 7 दिन में। तो भाई कुल कार्य कितना है, 28। तो ये क्या है, हमारा कुल कार्य है। अब ये टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क किसको करना है, ए बी सी, इन तीनों को मिलाकर ये टोटल वर्क करना है। तो भाई ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है, 4 और 2 6 और 1 7। एक दिन में ए 1 काम करता है, बी 2 काम, और सी 4 काम। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ एक दिन में कितना करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7। एक दिन में 7 कार्य करने वाले। तो भाई 28 कार्य को कितने दिन में कर देंगे तीनों, 28/7, मतलब कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है, समय। ये निकला। तो 7 4 28 कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। कौन, ये तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर दें। ये बात क्लियर है पूरी की पूरी, सभी को अच्छे से समझ आई है ना ये वाली बात भी, कि ए और बी एक और बी का क्या अनुपात है, 1:2। बी और सी का भी 1:2। रेशियो क्या बना, 1 2 4 क्षमता का। सी 7 दिन में कर सकता है पूरा कार्य, तो एक दिन में कितना करता है वो 4। 7 दिन में कितना किया होगा, 28। अब ये टोटल कार्य तीनों को मिलकर करना है। तो भाई जब तीनों मिलकर करेंगे, 7 क्षमता बैठेगी, तो 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। बात क्लियर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आ जाता है, तब तक एक बार नोट कर लीजिए सभी। 43 में पढ़ रहा हूं तब तक। ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, अब देखिए इसे समझते हैं पहले अच्छे से। (43) इन्होंने बोला है ए बी सी 10 12 और 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। आगे इन्होंने बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया,
लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए चला गया। ए कब गया? 5 दिन पूर्व ये चला गया, 5 दिन पूर्व चला गया। ठीक है, आगे बोला है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। भाई ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 5 दिन पहले। और जब ये काम छोड़ दिया इसके कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, तो मतलब कितने दिन पहले? 2 दिन बाद, मतलब अभी भी 3 दिन बचे। तो 3 दिन पहले बी चला गया। कितने दिन पहले? 3 दिन पूर्व चला, ये भी चला गया, दोनों चले गए। ये 5 दिन पहले और ये ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन पहले चला गया। अब इन्होंने क्या बोला है? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए इसे बहुत इजी वे में करेंगे। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। कुल कार्य 60, 10 × 60, 12 पंजे और 15 चौके 7। ठीक है, ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6, बी की कैपेसिटी 5, सी की कैपेसिटी 4 हो चुकी। अब मैंने आपको बताया था, याद रखना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में जब कभी भी कोई कार्य छोड़कर जाता है तो उस कार्य को ऐड कर दिया जाता है। ए कितने दिन पहले कार्य छोड़ के गया है? ए 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो भाई ए जो गया है वो 5 दिन पहले गया है और 1 दिन में वो कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम करता है वो? 30 कार्य जो छोड़कर वो चला गया। क्लियर? बी कितने दिन पहले गया है? 3 दिन पहले। 1 दिन में कितना करता है वो? 5 कार्य। 1 दिन में 5 कार्य करता है। तो 3 दिन का कितना काम छोड़ गया भाई वो? ये अपना 15 कार्य छोड़ गया। तो दोनों कुल कितना कार्य छोड़ गए? 45 कार्य। यानी कि इन्होंने 45 कार्य नहीं किया। तो टोटल कार्य जो बढ़कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो जब कभी भी कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कुल दिन पूछे, तो ये है हमारा कुल कार्य जो टोटल कार्य बचा है और ये हमारी टोटल कैपेसिटी, क्योंकि मिलके तो सभी ने किया है। तो 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, 105 कुल कार्य है, कुल कार्य। और ये क्या है? कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 15 सबसे 105, 7 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। बात सभी को क्लियर है? बस एक बात याद रखना कि जब कभी भी कार्य छोड़कर जाता है कोई, तो उसका कार्य ऐड कर दिया जाता है। भाई ये 5 दिन पहले गया था। 5 दिन पहले जाने का मतलब क्या है? कि वो 6 कैपेसिटी के हिसाब से 5 दिन पहले गया है, तो मतलब अपना 30 कार्य छोड़ गया। 3 दिन पहले जाने का मतलब क्या है? कि वो अपनी 5 क्षमता के हिसाब से 15 कार्य छोड़ गया। तो कुल कितना कार्य छोड़ दिया? 45 कार्य। टोटल कार्य कितना है? 60। 45 कार्य छोड़ दिया। कुल कार्य कितना है अब करने के लिए? 105। और कुल क्षमता कितनी है? 15। तो कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 आ जाता है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 9 और बी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों ए 9 दिन में और बी 18 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन
कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ा कब? 3 दिन पूर्व। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया। अब उन्होंने ये पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू किया। ए ने कार्य छोड़ दिया कब? कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो जब कभी भी कोई अपना कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ दे तो उस कार्य को हम क्या करेंगे? हम उस कार्य को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। ए किसी कार्य को 9 दिन और बी किसी कार्य को 18 दिन, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 18। 9 दूनी 18, 18 एकम 18। कैपेसिटी भी आ गई और कार्य भी आ गया। ए कितने दिन पहले गया है? 3 दिन पहले। तो 3 दिन में वो कितना काम करता? एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करता? 6 काम, यानी कि 6 कार्य करता हो। और ये वो 6 कार्य छोड़कर चला गया। ये जो 6 कार्य है वो छोड़कर चला गया। अब 18 में 6 कार्य और जुड़ गया, तो कार्य कितना हो गया? कुल 24। 24 कुल कार्य, कुल क्षमता कितनी? 3। जब कभी भी कार्य छोड़कर जाए तो कुल कार्य को कुल क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें कुल समय पता चल जाए। कुल समय, तो 3 अट्ठे 24। कितने दिन में ये कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये कुल कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हुई है ना? कुल कार्य 8 दिन में अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं 45, 46, 47 एंड 48, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए एक ही क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करके कराया जा रहा है। धन्यवाद।